नमस्कार, आदाब व गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो 11th क्लास की एजुकेशन के बच्चों के लिए है। 11th क्लास का आज हम चौथा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। सभी वीडियो देखने वाले बच्चों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। आपका टास्क दिया है, इससे मुझे ये पता चलता है, इससे आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों ने वीडियो देखी है। जितने बच्चे वीडियो देखते हैं मुझे वो पता चल जाता है। तो आप LKG और UKG का फुल फॉर्म वीडियो के कमेंट में लिखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, जो आपका ये टॉपिक है यूनिट 4 का ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इसमें हमने क्या पढ़ना कि हमारे इंडिया में जो एजुकेशन का पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे बनाया गया, किस हिसाब से बना हुआ है। तो एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जो 2020 में आई है, वो स्ट्रक्चर अभी हमारे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ है। वो कुछ ही टाइम पे लागू हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग पैटर्न है, वो क्या है, जैसे उसको 10+2+3 भी बोला जाता है। तो लेकिन उसमें भी चेंजिंग आई है, वो चीज़ भी हम पढ़ेंगे। तो पैटर्न में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहले जो बच्चे देहाती इलाकों में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में, जैसे हमारा ही स्कूल ले लीजिए, वहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट से एडमिशन्स होती हैं। कायदे में बच्चे को स्कूल भेजते हैं हम, है ना, ये आप सब भी जानते हो, आप भी वैसे ही गए हो। और जो बच्चे सिटीज़ में हैं, शहरों में या प्राइवेट एकेडमीज़ में जाते हैं, तो वो नर्सरी से अपनी शुरुआत करते हैं। फिर LKG UKG ये 3 क्लासेस कायदे से पहले, मतलब 3 साल की उम्र से एकेडमीज़ में बच्चों को भेजा जाता है। और 2 साल या 5 साल की उम्र या 5 साल से जब ज़्यादा बच्चे की उम्र होती है तो गवर्नमेंट स्कूल में उसको या पहाड़ी जो हमारे इलाके हैं यहाँ पर कायदे में दाखिल किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो एक बच्चे की एजुकेशन की शुरुआत होती है वो 5 साल से ज़्यादा होगा तो जो हमारे दूर दराज इलाके हैं सिटी से, वहाँ पे कायदे में दाखिल किया जाता है बच्चे को। और जहाँ पर एकेडमीज़ हैं, एकेडमीज़ में 3 साल की उम्र में बच्चे को दाखिल किया जाता है। तो कहने का मतलब है हमारी तालीम की जो शुरुआत होती है 3 साल से होती है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, उसके स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही है। उसमें 5+3+3+4 ये पैटर्न उसमें दिया हुआ है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। पहले तो आपको ये पता चल गया कि बच्चे की जो तालीम शुरू होती है, छोटे बच्चे की, वो 3 साल की उम्र से शुरू होती है, नर्सरी से। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों की बात करोगे अगर पहाड़ी इलाकों में, यहाँ पर 5 साल की उम्र से, 5+ होना चाहिए बच्चा, तो कायदे में दाखिल किया जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है। और उस एजुकेशन को जो तीसरी क्लास से 3 साल की उम्र से, मतलब नर्सरी से शुरू होती है, और कायदे तक कितने साल आते हैं बच्चों, सभी अपनी कॉपी पास में रखेंगे। नर्सरी, LKG UKG 3 क्लासेस आई ना, तो इन 3 क्लासेस को प्री प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री प्राइमरी एजुकेशन। मतलब प्री होता है पहले, प्राइमरी होता है कि प्राइमरी से पहले जो 3 क्लासेस आती हैं उनको प्री प्राइमरी बोला जाता है। फिर वहाँ से प्राइमरी क्लास शुरू होती है। कहाँ से? फर्स्ट से। जब बच्चा फर्स्ट में पहुंचा नर्सरी की 3 क्लासेस की, तो उस टाइम बच्चे की उम्र या तो 6 साल होती है या 5+ होती है, तो तब वो फर्स्ट में पहुंचता है। और फर्स्ट में फिर आगे प्राइमरी वाले टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। तो अब इसका जो एक जनरल स्ट्रक्चर भी, चलो ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करवा दूँ। और आज हम प्री प्राइमरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, प्राइमरी वाला टॉपिक कवर करेंगे। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जो प्री प्राइमरी एजुकेशन इसमें मैंने लिख के रखा, नर्सरी, LKG UKG, आपने भी ऐसे ही लिखना। फिर प्राइमरी एजुकेशन होती है। प्राइमरी एजुकेशन में 1st to 5th को लोअर प्राइमरी कहा जाता है, ठीक है, और 6th to
8th को अपर प्राइमरी या हायर भी कहा जाता है, हायर प्राइमरी भी कहा जाता है या अपर प्राइमरी भी कहा जाता है। उसके बाद हमारी 9th क्लास से शुरू होती है सेकेंडरी क्लास, 9th to 10th सेकेंडरी और 11 to 12 जैसे हायर सेकेंडरी, हमारा स्कूल भी हायर सेकेंडरी है, 11 12th के बच्चे पढ़ते हैं तो ये भी। और उसके बाद जो होती है हमारे चौथे नंबर पे वो होती है हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसके अलावा टेक्निकल कोर्सेज वगैरह भी आते हैं, वो इसी में आ जाते हैं। तो 4 जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, आप इसको याद करोगे, जो पैटर्न बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइज किया गया है एजुकेशन को हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, वो इस तरह से किया गया। प्री प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको भी आप थोड़ा नेट से सर्च करके देखोगे, उसका जो पैटर्न है 5+3+3+4 और उसमें भी अलग अलग इसको अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर किसी को समझना ही होगा तो आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, उसकी भी एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा सिर्फ प्री प्राइमरी या नर्सरी एजुकेशन के बारे में, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन साथ में रखिए और ये नोट करके इसको याद भी करोगे, एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करोगे। प्री प्राइमरी और नर्सरी एजुकेशन इज़ डिफाइंड इज़ द एजुकेशन विच इज़ गिवन एट द इनिशियल स्टेज ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग। वो एजुकेशन जो स्टार्टिंग में बच्चे को दी जाती है, बिल्कुल शुरुआती तौर पर। जबकि अगर स्कूल की बात करेंगे एकेडमीज़ की तो 3 साल की उम्र में, और घर की बात करेंगे तो जब बच्चा थोड़ी हरकत करता तब से हम उसको कुछ सिखाना शुरू कर देते हैं। तो उसको प्राइमरी से पहले जो तालीम दी जाती है उसको हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन ऑफ प्री प्राइमरी लेवल इज़ इम्पोर्टेड टू चिल्ड्रन इन नर्सरी स्कूल्स, नर्सरी स्कूल्स में दी जाती है, ठीक है। और ये फॉर लिखा गया यहाँ पे और है, और फ्री बेसिक स्कूल्स या फ्री बेसिक स्कूल जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स, बाल सेंटर्स, बहुत सारे सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है। तो आपने यहाँ पर याद क्या रखना है, मुझे उम्मीद है कि समझ आ रही है। जो प्राइमरी से पहले जो भी तालीम बच्चे को दी जाती है उसको प्री प्राइमरी कहते हैं। प्री स्कूल एजुकेशन भी इसको कहते हैं। प्री स्कूल मतलब स्कूल जाने से पहले जो घर पे तालीम दी जाती है उसको प्री प्राइमरी कहा जाता है। प्री स्कूल एजुकेशन इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब ये एजुकेशन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या अहमियत है, क्या क्या डेवलपमेंट होती है बच्चे की, तो वो चीज़ भी हम इसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें बच्चे की फ़िज़िकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है जो बहुत ज़रूरी होती है आने वाली फ्यूचर लाइफ के लिए। तो यहाँ से ही शुरुआत की जाती है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। इट इंक्लूड्स पेरेंटल एजुकेशन, पेरेंटल मतलब जो माँ बाप, भाई बहन घर में स्कूल जाने से पहले बच्चे को सिखाते हैं। अलिफ बे होगा, ABCD 1 2 3 4 या फ्रूट्स नेम वगैरह, ये पेरेंटल एजुकेशन में, या एक्सरसाइजेज करवाते हैं। एंड प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर होता है जब बच्चे ने जन्म नहीं लिया होता उससे पहले भी डाइट वगैरह दी जाती है, मदर को केयर की जाती है। और पोस्ट नेटल भी जब जन्म लेने के बाद भी बच्चे की केयर की जाती है। ब्रॉडली स्पीकिंग, प्री प्राइमरी एजुकेशन बिगन्स फ्रॉम कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज टिल द चाइल्ड्स कंपलसरी स्कूलिंग कमेंसेस। कहते हैं कि अगर ब्रॉडली बात करेंगे तो प्री एजुकेशन कब से शुरू होती है? कंसेप्शन जब बच्चा जन्म लेता है, माँ की गोद में आता, तब से इसकी एजुकेशन शुरू हो जाती है और कंटिन्यू रहती है स्कूल जब उसको फर्स्ट में या स्कूल नहीं छोड़ते हैं तब तक जो एजुकेशन दी जाती है उसको कहते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो गांधी जी ने यहाँ कहा कि द रियल एजुकेशन बिगन्स फ्रॉम द कंसेप्शन, जो सही तालीम है बच्चे की वो तो मदर की गोद से ही शुरू हो जाती है। जो माँ होती है बच्चे को सिखाती है, वही रियल एजुकेशन है। एज द मदर बिगन्स टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। और उसने कहा कि माँ जब से बच्चे की जिम्मेवारी संभालती है, बचपन से ही जो तालीम दी जाती है, इनके कहने का मतलब है, तो वो ही प्री प्राइमरी एजुकेशन। आपने इतना ही करना है। अगर और ऐड करना चाहोगे, आपके पास टेक्स्ट बुक्स होंगी, नोट्स वगैरह होंगे, आप समझने के बाद वहाँ से ऐड कर सकते हो कुछ लाइन्स, या इंटरनेट से भी कर सकते हो। तो कुछ स्कूल्स होते हैं जो प्री प्राइमरी एजुकेशन देते हैं, वो थोड़े से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। टाइप्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल्स,
किंडरगार्टन स्कूल है, यहाँ पर मॉन्टेसरी स्कूल है, नर्सरी स्कूल है, प्री बेसिक स्कूल है। ये कुछ स्कूल्स हैं जो प्री प्राइमरी एजुकेशन, इसमें और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनके पॉइंट्स आप ऐड कर लोगे। तो ऐड करने के बाद आप उनको अपनी कॉपी में नोट करके याद भी करोगे, एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करोगे। और अगर जहाँ पर इस वीडियो में आपको समझ नहीं आई है, आपको मैंने कमेंट करने के लिए बोला, और जिस बच्चे ने आखिर तक ये वीडियो देखी है, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, और ये वीडियो वो सारे जो बच्चों तक, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर कीजिए, या फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी शेयर करके बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस पैंडमिक में बच्चों की जो फिज़िकल क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, वो तो नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं से हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा मटेरियल बच्चों तक पहुँचाएँ, सिलेबस कंप्लीट करवाएँ और प्रिपेयर करवाएँ। तो आप इसको इंजॉय करते करते, सीरियसली नहीं लेंगे, इंजॉय करते करते पढ़ेंगे, तो बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करना। धन्यवाद।